तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री पेपर। ठीक है, जो भी लोग ऑनर्स कर रहे हैं सेमेस्टर 3 या 4। अब बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं सेमेस्टर 3 या 4। तो देखिए टॉपिक का नाम है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 550 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का इतिहास इसमें पढ़ना है। अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी क्या है कि इसको सेमेस्टर 3 में रखे हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी इसको सेमेस्टर 4 में रखे हैं। ठीक है, तो आपका जिस भी सेमेस्टर में सेमेस्टर 3 में या 4 में टॉपिक मैच करना है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया 550 सी से लेकर के 1200 सी तक का हिस्ट्री आपको किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। मेजर पेपर किसी का 5 में है, किसी का मेजर पेपर 6 में रखा गया है, तो किसी का 7 में। ठीक है, तो किसी का मेजर पेपर 4 में। ठीक है, कुल मिलाकर बात इतना है कि सेमेस्टर 3 में या 4 में प्रत्येक यूनिवर्सिटी इस सब्जेक्ट को रिकमेंड करती है। और उसी का आज हम लोग एक पूछा गया क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ठीक है, और जानकारी के लिए बता दूं, यह आपका PBMKU सेमेस्टर 3 में पूछा गया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी में 4 में पूछा जाएगा, NPU में 4 में पूछा जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 में पूछा जाएगा। विनोबा भावे का मुझे मालूम नहीं। ठीक है, और कौन बचता है, बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब में या तो सेमेस्टर 3 में या 4 में पूछा जाएगा। तो आपको मैच करना है ये वाला चीज़। ठीक है, इतना लेक्चर देने के लिए सॉरी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन जानकारी भी जरूरी है। तो 22-26 में पूछा गया पेपर है, फुल मार्क्स है 75, टाइमिंग है 3 आवर। ठीक है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे चलिए देखते हैं। तो आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, सब्जेक्ट मैच कर रहा है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन भी कुछ जरूर मैच करेगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे ग्रेजुएशन में, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम NEP में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है टोटल 75 मार्क्स का है और पास करने के लिए इसमें आपको 30 नंबर लाने हैं। पहले हमारी 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं ग्रुप पे। ठीक है, फिर आपके 5-5 मार्क्स वाले 2 मिलेंगे, कुल मिला के ग्रुप पे 15 मार्क्स का है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अरबों ने भारत पर कब आक्रमण किया। ठीक है, व्हेन डिड अरब इनवेड इंडिया। तो देखिए दोस्तों, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब कोई 712 में, तो इसी टाइम पीरियड में कोई 720 आपको दिखाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप आंसर लिखिएगा कि 8वीं शताब्दी ने अरबों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर 1 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा B नंबर, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को हुआ था। किसका किसके बीच, तो देखिए मोहम्मद गौरी MD गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय हुए और मोहम्मद गौरी हार गए हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बख्श दिया, जान बख्श दिया। लेकिन गौरी ने बोला कि अगर तुम हमको छोड़ा तो हम अगली बार तुमको नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरी बार 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान अंततः इसमें हार जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम युद्ध 1191, दूसरा युद्ध 1192, किसके किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है हमारा, राजपूत काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था। ठीक है, द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग राजपूत पीरियड वाज। तो देखिए दोस्तों, राजपूत के काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसके संस्थापक थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुमार गुप्त। कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है, नालंदा में। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, अगला है हमारा, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। तो देखिए दोस्तों, नागभट्ट इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नागभट्ट जो है प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नागभट्ट 1। अगला है हमारा मोहम्मद गरी। ठीक है, सॉरी मोहम्मद गरी हो गया। अब है हमारा महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। बहुत फेमस क्वेश्चन है, सब कोई सुना होगा, सबको आंसर मालूम होगा। हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद गजनी इनवेड इंडिया। तो देखिए मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। गजनी याद है मूवी, भूल जाता है आमिर खान बार बार। तो 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, गजनी ने, और यह आक्रमण, पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में आक्रमण किया था। ठीक है, 15 बार सक्सेस हुआ, 16 बार भी सक्सेस हो गया। 16 बार सोमनाथ मंदिर लूटा। कब लूटा सोमनाथ का मंदिर, 1025 में। ठीक है,
17वीं बार जब लूटने आया तो मर गया। ठीक है, तो 17 बार कुल मिला के लूटा, इस तरह से बोल सकते हैं। यार आदमी हद कर देता है ना, लूटने की भी हद होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा। अच्छा, आपने सुना है भारत किसी देश को जाकर के लूटा? नहीं लूटा है। ठीक है, हम हमारे भारत देश के आदमी बहुत सभ्य हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजपूतों की, इसका अर्थ ये भी मत निकालिएगा कि मुस्लिम जो होते हैं कम्युनिटी ख़राब होती है या हिंदू कम्युनिटी ख़राब होती है। नहीं दोस्तों, मैं किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करता हूँ, मेरे लिए सभी धर्म समान है। ठीक है, जैसे मैं भगवत गीता को मानता हूँ, उसी मैं कुरान शरीफ को भी मानता हूँ, बाइबल को भी मानता हूँ। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिबा को भी मानता हूँ। चलिए अगला है, राजपूतों की असफलता के कारणों की चर्चा करें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको एक खड़ा पन्ना के दोनों साइड में करना है। राजपूत क्यों असफल हो गए, क्या कारण थे, और विशेष रूप से जब यहाँ पे एंटर कर जाते हैं मुगल एम्पायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चोल प्रशासन पर टिप्पणी लिखना है आपको, चोल साम्राज्य के बारे में कि चोल किस तरह से चलाते थे अपना साम्राज्य। ठीक है, राजराज चोल प्रथम, ये जितने भी दक्षिण भारत के राजवंश थे उन सब के बारे में आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स करने के। अब आपको ग्रुप बी में 60 मार्क्स का आता है, जिसमें से टोटल 6 क्वेश्चन है और किसी 4 को आंसर करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और इसका आंसर आप लोग कम से कम कोशिश कीजिएगा 2 खड़ा पन्ना, लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 3 खड़ा पन्ना में कर देना आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत पर अरब आक्रमण के कारणों एवं प्रभाव का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द कोज एंड इम्पैक्ट ऑफ अरब इन्वेजन। ठीक है, इन्वेजन होगा, सॉरी, अरे यार कितना हड़बड़ाता है, 1 मिनट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत पर अरब आक्रमण के कारण एवं प्रभाव। क्यों अरब के लोग भारत पे आक्रमण करना शुरू कर दिए थे 8वीं शताब्दी में, क्या कारण था, और जब वे आक्रमण करके चले जाते थे तो हमारे भारत की क्या दुर्दशा होती थी। ठीक है, वो बताना है। दुर्दशा मैंने बोला है, सुदशा नहीं। ठीक है, मतलब खराब ही होगा यार, आपको कोई लूट के जाएगा तो खराब ही होता है ना। हाँ, लूटा है आपको कोई? चलिए, आपके पास है ही क्या कि लूटेगा। चलिए चलिए, जो भी है। राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ राजपूत। राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, राजपूत का संधि विच्छेद, राजा का पुत्र होता है। और अभी टाइम पे देखिएगा तो जनरली जितने भी राजपूत हैं, ठीक है, चाहे आप क्या बोल सकते हैं, 2 प्रकार के राजपूत हैं आपका, यार बहुत प्रकार है, जनरली मुझे 2 ही प्रकार का मालूम है, ठाकुर वाला और एक सिंह वाला। ठीक है, तो उन लोग मैक्सिमम देखिएगा कि मिडिल क्लास से ऊपर ही रहता है, कोई गरीब नहीं है। चलिए जो भी है, पुलकेशिन द्वितीय की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय कौन था, कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या क्या बनाया, ये चीज़ जब भी किसी की उपलब्धि के बारे में पूछा जाए तो आपको ये बताना है। ठीक है, डिस्क्राइब द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट ऑफ पुलकेशिन II। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के त्रिपक्षीय संघर्ष पर प्रकाश डालें। देखिए, पाल वंश एगो था प्रतिहार वंश और एक था राष्ट्रकूट वंश। ये तीनों दक्षिण भारत में थे लगभग, और इन तीनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तो ये बताना है कि क्या कारण था भाई, क्यों लड़ रहा था। ठीक है, ये चीज़ बताना है मेनली। और इंग्लिश में है कि थ्रो लाइट ऑन द क्या है, ट्रीपार्टीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रीपार्टीट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द क्या है, पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में कला एवं वास्तुकला पर प्रकाश डालें। कभी कभी होता है ना कि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होने लगता है। ठीक है, राष्ट्रकूट शासन में कला और वास्तुकला का प्रकाश डालना है। थ्रो लाइट ऑन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ राष्ट्रकूट्स। देखिए, इसमें जनरली आपको किसी भी काल का कला और वास्तुकला पूछा जाए तो आपको जनरली ये बताना है कि उसमें किन किन किलाओं को बनाया, कौन से मंदिर बनाए, कौन से मस्जिद बनाए, जो भी चीज़ें बनाती हैं, फोर्ट बनाए कौन सा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बतानी हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, कौन से शासक ने बनाए थे ये भी बताना है, और किस धर्म के ऊपर बनाया था ये भी बताना है। अगला है मोहम्मद गौरी, और अंतिम क्वेश्चन है कि आक्रमणों पर प्रभाव के बताइए कि मोहम्मद गौरी ने भारत पे कैसे आक्रमण किया। ठीक है, तराइन का युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है, मोहम्मद गजनवी के बारे में पूछा जा सकता है।
तो ये आप तैयारी कर लीजिए। बाकी जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, अगर आपका एग्ज़ाम है तो मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है आप सभी को। सॉल्व करके जाइएगा पेपर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मैच करेगा ही, और लक अच्छा रहा था बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप अपना सिलेबस देख लीजिए कि आपके सिलेबस में यह कब पूछा जाएगा पेपर, ठीक है। बाय।